आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे सुबह उठकर भी भूल नहीं पाए? कभी ऐसा सपना जो हकीकत जैसा लगा हो, या फिर ऐसा सपना जो बाद में सच हो गया? क्या ये बस इत्तेफाक है, या फिर कोई रहस्य है हमारे सपनों के पीछे? हम हर रात सपनों की एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल अजीब होती हैं, कुछ डरावनी, कुछ खूबसूरत, और कुछ तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है, सपने आते क्यों हैं? ये क्या हमारे दिमाग की गहरी परतों से निकली कोई कहानी है, या फिर कोई संकेत, कोई चेतावनी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सपने क्या हैं और क्यों आते हैं। किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स के आधार पर साइंस, मनोविज्ञान और आध्यात्म के नज़रिए से हम खोजेंगे इस सबसे रहस्यमयी अनुभव के पीछे छिपे सच को। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है आपका अगला सपना आपकी ज़िंदगी बदल दे। अध्याय 1, सपना क्या होता है? व्हाट इज़ अ ड्रीम? रात को जब हम सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, शरीर भी, दिमाग भी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क एक अलग ही दुनिया में सक्रिय हो जाता है, और इसी सक्रियता से जन्म लेते हैं सपने। सपना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। जब हम सोते हैं तब हमारा चेतन मन तो आराम करता है, लेकिन अवचेतन मन जाग जाता है, और हमारी यादें, भावनाएं, डर, इच्छाएं और अनुभव एक साथ मिलकर एक दृश्य, एक कहानी बनाते हैं जिसे हम सपना कहते हैं। क्या सपना सिर्फ कल्पना है? नहीं, सपना कोई फालतू सोच या बेतुकी बात नहीं है। कई वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि सपने हमारे दिमाग के गहरे कोनों से आती सच्ची जानकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर किसी बात को लेकर तनाव में थे, तो रात को उस तनाव से जुड़ा कोई सपना आ सकता है। या अगर आप कोई अधूरी इच्छा लेकर सोए, तो वह इच्छा एक अलग ही रूप में सपने में सामने आ सकती है। REM स्लीप रैपिड आई मूवमेंट, ये नींद का वो स्टेज है जब हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और यही वो समय होता है जब हम सबसे ज़्यादा और सबसे जीवंत सपने देखते हैं। सपनों की विशेषताएं, ये बहुत निजी होते हैं, यानी हर इंसान का सपना उसकी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इनकी भाषा शब्दों की नहीं, चिन्हों, प्रतीकों और भावनाओं की होती है। कभी ये बेतुके लगते हैं, लेकिन उनमें छिपे संकेत बेहद गहरे हो सकते हैं। तो क्या सपनों को समझना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि यह न सिर्फ हमारी मानसिक सेहत को बेहतर करने में मदद करते हैं, बल्कि कभी कभी ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी गंभीर बातों के संकेत भी दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर सपना हमारे दिमाग से ही निकलता है, तो फिर कुछ सपने ऐसे कैसे होते हैं जो आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही दिखा देते हैं? क्या सपना भविष्य की झलक हो सकता है? जानिए अगले अध्याय में, भविष्यवाणी करने वाले सपने। अध्याय 2, भविष्यवाणी करने वाले सपने, प्रोफेटिक ड्रीम्स। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो कुछ दिनों बाद सच हो गया, जैसे किसी घटना का पूर्वाभास, या कोई दृश्य जो आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ समय बाद हूबहू वैसा ही हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स में इस विषय को बहुत रोचक और वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। ऐसे सपनों को कहा जाता है प्रोफेटिक ड्रीम्स, या भविष्य सूचक सपने। इन सपनों की खासियत क्या होती है? ये अक्सर बहुत सजीव और स्पष्ट होते हैं। नींद से जागने के बाद भी ये लंबे समय तक याद रहते हैं। इन सपनों में कोई चेतावनी, दृष्टि या घटना छिपी हो सकती है जो भविष्य में घटने वाली हो। ऐसे सपनों के उदाहरण इतिहास में भी दर्ज हैं। अब्राहम लिंकन ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले खुद की अंतिम यात्रा का सपना देखा था। कई लोगों ने 9 नवंबर 1101 अटैक से पहले अनजानी डरावनी घटनाओं के या कुछ और। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा अवचेतन मन लाखों जानकारियां इकट्ठा करता है जिनका हमें होश भी नहीं होता। कभी कभी ये जानकारियां ड्रीम फॉर्म में एक पॉसिबिलिटी को दिखाती हैं जो बाद में सच हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में ये जानकारियां हमारी सामान्य समझ से बाहर होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सपना केवल दिमाग की रचना है, या फिर कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे माध्यम से भविष्य को दिखा रही है? क्या सपना एक टाइम ट्रैवल की तरह है, जहां आत्मा समय की सीमाओं को पार कर कुछ देख लेती है?
इस विषय पर वैज्ञानिकों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे कोइंसिडेंस मानते हैं तो कुछ इसे सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन का हिस्सा। लेकिन अगर सपने सच हो सकते हैं तो क्या हर सपना कोई संकेत होता है? अब एक अहम सवाल, अगर कुछ सपने भविष्य बता सकते हैं तो क्या कुछ सपने हमारे डर और भावनाओं का आईना होते हैं? जैसे कि डरावने सपने, बार बार आने वाले सपने या गिरने भागने जैसे दृश्य। आखिर ये सपने हमें क्या समझाना चाहते हैं? जानिए अगले अध्याय में, सपनों के प्रकार और उनके अर्थ। अध्याय 3, सपनों के प्रकार और उनके अर्थ। टाइप्स ऑफ ड्रीम्स एंड देयर मीनिंग्स। हर सपना एक जैसा नहीं होता। कुछ सपने बेहद अजीब होते हैं, कुछ डरावने, कुछ बेहद सुखद और कुछ ऐसे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं लगता। लेकिन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स किताब बताती है कि ये विविधता यूं ही नहीं है। हर सपने का एक विशिष्ट प्रकार और उसके पीछे छिपा गहरा अर्थ होता है। तो आइए जानें सपनों के प्रकार और उनका संभावित अर्थ। एक, सामान्य सपने, कॉमन ड्रीम्स। ये वो सपने होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं, जैसे किसी परिचित से मिलना, स्कूल जाना, कुछ ढूंढना आदि। ये हमारे दिन भर की गतिविधियों और अनुभवों का मिश्रण होते हैं। मतलब दिमाग खुद को व्यवस्थित कर रहा होता है और यह मानसिक सफाई की प्रक्रिया है। 2, डरावने सपने, नाइटमेयर्स। इनमें हम भागते हैं, गिरते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं। कई बार इनमें मौत, अंधकार या चीख जैसी चीजें होती हैं। मतलब ये हमारी किसी गहरी चिंता, अवसाद या असुरक्षा का प्रतीक हो सकते हैं। कभी कभी ये चेतावनी भी देते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, मानसिक या शारीरिक रूप से। 3, बार बार आने वाले सपने, रिकरिंग ड्रीम्स। जब एक ही सपना बार बार आता है, शायद महीनों या सालों तक। मतलब कोई ऐसा भाव, डर या अनुभव है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं और अवचेतन मन बार बार उसे सामने ला रहा है। 4, ल्यूसिड ड्रीम्स, सचेत सपने। ये वो सपने होते हैं जिनमें व्यक्ति को पता होता है कि वह सपना देख रहा है। कुछ लोग तो इस स्थिति में सपने को नियंत्रित भी कर सकते हैं। मतलब ये अवचेतन और चेतन के बीच का अद्भुत संतुलन है। लूसिड ड्रीमिंग को कुछ लोग मन की योग विद्या भी मानते हैं। 5, प्रतीकात्मक सपने, सिंबॉलिक ड्रीम्स। इनमें जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता, बल्कि उसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे उड़ना स्वतंत्रता का, गिरना असफलता या डर का, पानी भावनाओं का संकेत हो सकता है। मतलब हमारा अवचेतन मन प्रतीकों के जरिए हमसे संवाद करता है। तो क्या हम सपनों के अर्थ को पूरी तरह समझ सकते हैं? हर इंसान का सपना अलग होता है, इसलिए उसके प्रतीक और अर्थ भी उसकी निजी स्थिति पर निर्भर करते हैं। सपनों को समझना अपने मन को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर सपना हमारे अंदर की भावनाओं और इच्छाओं का आईना है, तो क्या हम सपना देखकर अपनी समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं? क्या सपना हमारे मानसिक उपचार का जरिया बन सकता है? जानिए अगले अध्याय में, सपनों का मनोवैज्ञानिक और उपचारात्मक पहलू, साइकोलॉजिकल एंड हीलिंग पावर ऑफ ड्रीम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सपना सिर्फ आपको डराने या दिखाने नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए आया हो? जी हाँ, किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स में बताया गया है कि सपने न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि कई बार वे उपचार का एक माध्यम भी बन सकते हैं। 1, सपने और मनोविज्ञान, ड्रीम्स एंड साइकोलॉजी। मन के 3 स्तर होते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो जागते हुए काम करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ यादें, भावनाएं और इच्छाएं दबी होती हैं। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो बहुत गहराई में काम करता है, जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। सपने इन तीनों स्तरों के बीच पुल की तरह काम करते हैं। वे उन भावनाओं को बाहर लाते हैं जिन्हें हम दबा देते हैं, जैसे बचपन के डर, अधूरी इच्छाएं, पुराने सदमे, ट्रॉमा या अनकही बातें। 2, मनोवैज्ञानिक थ्योरीज का नजरिया। सिगमंड फ्रायड मानते थे कि सपने हमारी दबी हुई कामनाओं और कुंठाओं का रूप है। कार्ल जंग के अनुसार सपने हमारे भीतर के सत्य को उजागर करते हैं और आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। ये दोनों ही विचार इस बात को दर्शाते हैं कि सपना एक मानसिक आईना है जो सच दिखाता है, लेकिन प्रतीकों में। 3, हीलिंग थ्रू ड्रीम्स,
सपनों के जरिए उपचार। कई बार ऐसे सपने आते हैं जो हमारे डर, दर्द या दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ड्रीम थेरेपी या स्वप्न चिकित्सा। जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनके सपनों में बार बार कुछ विशेष चित्र, दृश्य या घटनाएं आती हैं। एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक इन सपनों का विश्लेषण करके जड़ तक की समस्या तक पहुंच सकता है। इस तरह सपना सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा और मन के बीच संवाद का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। 4. सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ के लिए सपनों को समझकर हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं, अपनी कमजोरियों और भावनात्मक जख्मों को पहचान सकते हैं, निर्णय लेने में क्लैरिटी पा सकते हैं, अपनी रचनात्मकता और आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। सपना हमें खुद से जोड़ता है, हमारे असली मैं से। अब सवाल ये उठता है, अगर सपना हमारे मानसिक उपचार का माध्यम बन सकता है, तो क्या हम इस शक्ति को नियंत्रित भी कर सकते हैं? क्या हम सपनों को अपनी मर्जी से देख सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सपनों की दुनिया में खुद को जागते हुए महसूस करें और उसे नियंत्रित करें? जानिए अगले अध्याय में, लूसिड ड्रीमिंग, जब सपनों पर होता है आपका नियंत्रण। अध्याय 5, सपनों को कैसे समझें और याद रखें। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ड्रीम्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपको लगता है आपने कुछ देखा था, कोई सपना, लेकिन याद नहीं रहता, बस एक हल्की सी धुंधली छवि रह जाती है और फिर वो भी गुम हो जाती है। किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स में इस समस्या पर बहुत बारीकी से बात की गई है। व्हाट, सपनों को याद रखना क्यों जरूरी है? सपने तभी समझे जा सकते हैं जब हमें वो याद रहें। अगर हम उन्हें भूल ही जाएं तो हम ना उनके संदेश को समझ पाएंगे, ना ही अपने अवचेतन मन से जुड़ पाएंगे। कई बार हमारी समस्याओं के हल, डर का कारण या छिपी इच्छाएं, सब कुछ हमारे सपनों में छुपा होता है। याद रखे गए सपनों को याद रखने के उपाय। ए. ड्रीम जर्नल। रात को सोने से पहले एक डायरी अपने पास रखें। जैसे ही सुबह उठे, आंखें खोलते ही जो भी सपना याद हो तुरंत लिख लें। कई बार लिखते समय और भी चीज़ें याद आने लगती हैं। ये आदत धीरे धीरे आपके अवचेतन को यह संकेत देती है कि सपने महत्वपूर्ण हैं और इससे वे ज़्यादा साफ याद रहने लगते हैं। बी. सोने से पहले इरादा तय करें। सेट इंटेंशन। सोने से पहले खुद से कहें, मैं जो सपना देखूंगा उसे याद रखूंगा। ये एक छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को निर्देश देता है और कई शोधों में पाया गया है कि इससे सपनों की स्पष्टता और स्मृति दोनों बेहतर होती है। सी. नींद की गुणवत्ता सुधारें। इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। अगर आपकी नींद टूटी फूटी है या आप बहुत थके हुए हैं तो सपने या तो नहीं आएंगे या याद नहीं रहेंगे। रात को मोबाइल कम यूज़ करें, बहुत भारी भोजन न करें, शांत और अंधेरे कमरे में सोएं। डी. ध्यान और मेडिटेशन करें। रोज़ थोड़ी देर ध्यान करने से आपका अवचेतन मन जागरूक होता है। इससे सपनों की गहराई और संदेश को समझना आसान होता है। 3. सपनों को समझना। एक कला सपनों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें जज न करें। कभी कभी वे बहुत अजीब होते हैं, लेकिन हर तत्व, चाहे वो उड़ना हो, गिरना हो, अजनबी चेहरा हो, कुछ न कुछ दर्शाता है। किताब सुझाव देती है, अपने सपनों के पैटर्न को पहचानें, दोहराने वाले संकेतों को नोट करें। किसी सपने को समझने की कोशिश 24 घंटे के भीतर करें, वरना उसका असर कम हो सकता है। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया हो? या फिर कोई ऐसा सपना जो बार बार आता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर आपके सपनों में छुपा है आपके भविष्य का संकेत? जानिए अगले अध्याय में, क्या सपने भविष्य की झलक दिखाते हैं? अध्याय 6, क्या सपने भविष्य की झलक दिखाते हैं? डू ड्रीम्स शो द ग्लिम्प्स ऑफ द फ्यूचर? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया? उदाहरण के लिए, किसी दुर्घटना का सपना, किसी पुराने दोस्त से मिलने का सपना, या फिर कोई अनहोनी जो अचानक आपके सामने हकीकत बन गई। ऐसे सपनों को देजा रेवे कहा जाता है, यानी पहले से देखे गए सपने की हकीकत में दोहराव। किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स में इस विषय को बेहद संवेदनशील और वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। 1.
क्या सच में कुछ सपने भविष्य बताते हैं? इस पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों में बहस है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सपना भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन कुछ रिसर्च यह भी दिखाती हैं कि इंसान का मस्तिष्क संभावनाओं को इस कदर प्रोसेस करता है कि वो भविष्य जैसी घटनाओं का अनुमान लगा लेता है और वो हमें सपना लगने लगता है। दूसरी ओर कई लोग व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दावा करते हैं कि उनके सपनों में भविष्य की घटनाएं आई हैं, चाहे वो बड़ी आपदाएं हों या निजी जीवन की घटनाएं। 2. भविष्यवाणी वाले सपनों के उदाहरण। किताब में कई दिलचस्प केस स्टडीज का जिक्र है। अब्राहम लिंकन ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले अपने जनाजे का सपना देखा था। टाइटैनिक से पहले कई लोगों को डूबते जहाज के सपने आए थे। आम लोग भी अपने सपनों में आने वाले खतरे, रिश्तों में बदलाव या नौकरी से जुड़ी घटनाओं का अनुभव करते हैं। ये सारे अनुभव इस ओर इशारा करते हैं कि सपने सिर्फ स्मृतियों का संग्रह नहीं, बल्कि शायद समय से परे झांकने की खिड़की भी है। 3. कैसे समझें कि कौन सा सपना भविष्यवाणी वाला है? किताब बताती है कि भविष्य सूचक सपनों की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो अत्यंत स्पष्ट और सजीव होते हैं, सामान्य सपनों से अलग महसूस होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं या जागने के बाद भी मन पर असर छोड़ते हैं। इनमें आने वाली घटनाएं तर्क से परे होकर भी सच हो जाती हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर असामान्य सपना भविष्य बताए, लेकिन ऐसे सपनों को नज़रअंदाज करना भी बुद्धिमानी नहीं है। 4. क्या ये सब इत्तेफाक है या कुछ और? विज्ञान कहता है कि इंसान का मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि वो छोटे संकेतों से बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। उदाहरण, किसी प्रियजन की तबीयत बिगड़ने से पहले मन में बेचैनी या अचानक किसी की याद आना और उसी समय उनका फोन आ जाना। ये सब सिर्फ सपने नहीं, शायद हमारे अवचेतन मन की एक अनसुलझा रहस्य। सपनों की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही जटिल, रोचक और ज्ञान से परिपूर्ण भी है। ये वो जगह है जहां हमारा चेतन और अवचेतन मन आपस में संवाद करते हैं, जहां हमारी दबाई गई भावनाएं, अधूरी इच्छाएं और छुपी हुई चिंताएं अजीबोगरीब रूपों में हमारे सामने आती हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे सपने देखे हैं जो हमें डरा गए, चौंका गए या फिर एक अजीब सी शांति दे गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने वास्तव में हैं क्या? कुछ सपने महज हमारी दिन भर की सोच और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अगर आप दिन भर किसी खास विषय के बारे में सोचते रहें, तो रात को उससे जुड़ा सपना देखना आम बात है। लेकिन हर सपना इतना सीधा और सरल नहीं होता। कई बार सपने ऐसे प्रतीकात्मक रूप लेते हैं जिनका मतलब समझना आसान नहीं होता, जैसे किसी ऊंचाई से गिरना, उड़ना, किसी अनजान जगह पर खो जाना या किसी मृत व्यक्ति से बात करना। इन सपनों में छुपे संदेश हमारी मानसिक स्थिति, दबे हुए डर या फिर हमारे निर्णयों को लेकर भ्रम को दर्शाते हैं। कुछ सपनों को लोग ड्रीम प्रेडिक्शन यानी भविष्य की झलक मानते हैं। विज्ञान भले ही इसे अभी पूरी तरह स्वीकार न करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार लोगों ने सपनों में ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जो आगे चलकर सच साबित हुए, चाहे वो दुर्घटनाएं हों, सफलता की झलक या किसी अपने की अनहोनी। यही वह जगह है जहां किताबें जैसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स हमें एक नई दृष्टि देती हैं। ये सिर्फ सपनों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि हर सपना हमारे अवचेतन की भाषा है। वो आवाज़ जो हम दिन के शोरगुल में नहीं सुन पाते, लेकिन रात के सन्नाटे में हमारे सामने आ खड़ी होती है। ये किताब यह सवाल उठाती है, क्या सपने हमारे ही भीतर छुपे किसी उच्च ज्ञान के द्वार हैं? क्या ये संकेत हैं जिन पर ध्यान देकर हम अपने जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं? तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे यूं ही भूल न जाइए। हो सकता है उसमें आपके जीवन की कोई अनकही कहानी, कोई अधूरी चेतावनी या फिर कोई भविष्य की झलक छुपी हो। सपने शायद ब्रह्मांड का एक रहस्यमय जरिया है जिससे वो हमसे संवाद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि हमारे सपनों के पीछे छिपे हुए रहस्य क्या हैं, कैसे ये हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा से जुड़े होते हैं और कैसे हम इन्हें समझकर अपने जीवन को अधिक जागरूक, संतुलित और सार्थक बना सकते हैं, तो अभी द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल है उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए
जो किताबों की गहराई को समझना चाहते हैं, लेकिन एक रोचक, सरल और भावनात्मक अंदाज में। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया? या फिर कोई ऐसा सपना जो आज तक आपके ज़हन में बसा है? हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कहानी सुनने का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और किताब के साथ।